नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी पीएससी से महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर है और सबसे बड़ी अपडेट तो यहाँ पर ये है कि 10 साल के बाद सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती फिर से शुरू होने जा रही है। इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण नियमावली संशोधन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। जैसा कि कुछ चीज़ें आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे थंबनेल पर भी कि 4800 ग्रेड पे समूह ख के पद के अंतर्गत ये भर्ती शामिल होगी, ये पद शामिल होंगे। राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आ जाएंगे सहायक अभियोजन अधिकारी। इतना ही नहीं, पदों की संख्या 730 हो गई है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण अपडेट है यूपी पीसीएस मेंस से वैकल्पिक विषय हटने को लेकर के। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। जैसा कि आप सभी यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि पीसीएस मेंस से वैकल्पिक विषय हटेगा। कई राज्यों ने वैकल्पिक विषय समाप्त किया, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों ने पहले ही समाप्त कर दिया है। वैकल्पिक विषय की जगह यूपी स्पेशल जोड़ने की तैयारी है। इस बदलाव से हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के छात्र लगभग समानता के स्तर पर आ जाएंगे, क्योंकि अंतिम चयन सामान्य अध्ययन के अंकों के आधार पर भी होता है। और एक आप देखेंगे जो स्केलिंग वाला विवाद हो, स्केलिंग वाला विवाद भी यहीं से समाप्त हो जाएगा। 2018 में गैर राज्यों विज्ञान पृष्ठभूमि के छात्रों का अधिक चयन होने के बाद से लगातार यह मांग उठ रही थी कि वैकल्पिक विषय को हटाया जाए। सरकार को पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटा लेना चाहिए, जिससे सभी विषयों के छात्रों को समान अवसर मिल सके। सूत्रों के अनुसार मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने का प्रस्ताव पहले ही शासन को भेज दिया गया है। वैकल्पिक विषय हटने से स्केलिंग विवाद का अंत होने के साथ मानविकी और विज्ञान वर्ग के सभी छात्रों में समानता हो जाएगी। पीसीएस 2023 के विज्ञापन में देरी का कारण भी इस संभावित बदलाव को बताया जा रहा है। हालांकि आयोग की ओर से इस मुद्दे पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक बात तो तय है कि मेंस से वैकल्पिक विषय हटता है तो हिंदी पट्टी के छात्रों की मांग पूरी हो जाएगी। आगे बात करेंगे सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती को लेकर के। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद कनिष्ठ लिपिक परीक्षा रद्द, ये गुजरात राज्य की है। 9.5 लाख अभ्यर्थियों ने 1181 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित इस परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। प्रश्न पत्र लीक की शिकायत मिलने के बाद सरकार के द्वारा इस भर्ती परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया है। दोबारा से यह परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। 39 जिलों में आज एमएलसी के लिए मतदान। शिक्षकों व कर्मियों को मानदेय जारी करने की समय सीमा तय, ये वही न्यूज है। नौकरी की दौड़ में 964 अभ्यर्थी सफल, 364 फेल, 172 अनुपस्थित। यानी रेलवे के आरआरसी एनटीपीसी के लेवल 1 की शारीरिक दक्षता की परीक्षा के दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों की भीड़ जुटी। इसमें 35 किलोग्राम की बोरी उठाकर बालू की बोरी उठाकर 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद 4.25 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी भी तय करनी थी। हिंदी अनुवादक के 441 पदों पर होगी भर्ती। कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और कनिष्ठ और वरिष्ठ अनुवादक माफी चाहूंगा, वरिष्ठ अनुवादक के 441 पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती की सभी परीक्षाएं कराने के बाद कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने पदों की घोषणा की है। यह पद केंद्र के 23 विभागों और मंत्रालयों में रिक्त हैं। एसएससी की वेबसाइट पर दोनों परीक्षाओं में सफल हुए अभ्यर्थियों से 29 जनवरी तक विकल्प ले लिया गया है। आने वाले कुछ दिनों में अंतिम परिणाम जारी करने की तैयारी है। अंतिम परिणाम जारी करने के बाद प्रमाण पत्रों की जांच होगी और फिर नियुक्ति दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अपर निजी सचिव अब राजपत्रित अधिकारी। उत्तर प्रदेश वैयक्तिक सहायक सेवा नियमावली में तीसरे संशोधन को शासन ने हरी झंडी दे दी है। अब यह पद समूह ख में आएगा और राजपत्रित अधिकारी का होगा। इसी के साथ अपर निजी सचिव के पदों की संख्या 612 से बढ़कर 730 करने पर भी सहमति दी गई है। उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव संघ के अध्यक्ष अनूप कुमार वर्मा ने बताया कि इसी के साथ टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर टाइपिंग, नेलेट से CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट, आरक्षित पदों पर नियमानुसार आयु में छूट, वेतन ग्रेड पे 4800 लेवल 8 करने को भी संशोधन में शामिल किया गया है। बताया गया है कि इसी क्रम में परीक्षार्थियों को यह है कि लोक सेवा आयोग सचिवालय में 11 साल से खाली पड़े लगभग 500 पदों पर भर्तियों के विज्ञापन भी जल्द जारी करेंगे।
तैयारी 10 साल के बाद होगी एपीएस की भर्ती। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही भर्ती का रास्ता साफ। भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द आने के आसार। लंबे समय से नहीं निकली थी भर्ती। तो लगभग कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन आ सकता है? तो 300 से अधिक पदों के लिए जल्द विज्ञापन आने के आसार हैं। शनिवार को भी कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव तृतीय संशोधन 2023 को मंजूरी मिलने के साथ ही भर्ती का रास्ता साफ हो गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2013 में 176 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन विज्ञापन नियमावली के विरुद्ध होने के कारण आयोग ने अगस्त 2021 में भर्ती निरस्त कर दी थी, जिसका विवाद हाईकोर्ट में लंबित है। 10 सालों से भर्ती नहीं आने के कारण हजारों अभ्यर्थी ओवर एज हो गए। संशोधित नियमावली में एपीएस के पदों को समूह ख का राजपत्रित कर दिया गया है। कंप्यूटर के लिए नेलेट से CCC या इससे उच्च अर्हता मान्य होगी और कंप्यूटर पर ही टंकण परीक्षा टाइपिंग टेस्ट आयोजित की जाएगी। सृजित पदों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, ये सृजित पदों की संख्या 612 से 730 की गई है, ना कि इतने पदों पर भर्ती का विज्ञापन आएगा। भर्ती का विज्ञापन 300 प्लस पदों पर आने के आसार हैं। आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। बाकी आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। पिछले 3 सालों से नई भर्ती के लिए आंदोलन करने वाले प्रतियोगी छात्रों ने संशोधित नियमावली को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। बाकी देखते हैं पीसीएस मेंस से वैकल्पिक विषय हटने को लेकर के कब चीज़ें कंफर्म होती हैं। या तो नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से, या हो सकता है यूपीपीएससी से कोई नई नोटिस जारी करके भी इसकी जानकारी दी जा सकती है। तो इतनी ही महत्वपूर्ण अपडेट थी। इस वीडियो के माध्यम से आगे की जो भी ऑथेंटिक सही सूचना मिलेगी, समय समय पर जानकारी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। धन्यवाद।